So good morning everyone. So last time बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था? Before 1 hour, है ना? तो हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था जो कि टेबल से रिलेटेड था, है ना? टेबल में हमने देखा था कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कैसे उसका बॉर्डर कलर चेंज करते हैं, है ना? रॉ कैसे ऐड करते हैं, सेल कैसे ऐड करते हैं, यस ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे उसमें जो कि उसका थोड़ा एडवांस लेवल. सो दैट इज मर्जिंग ऑफ टू सेल, यस ना? मर्जिंग ऑफ टू सेल, merging of two cell in raw, merging of two cell in different columns also. ठीक है, चीजें भी देखेंगे. उसके अलावा बच्चों कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम बॉडी किसी भी HTML पेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पहला होता है हेड और दूसरा क्या होता है बच्चों? बॉडी. तो वैसे ही हम HTML टेबल जो होता है, टेबल को भी अलग अलग सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेबल हेडिंग, है ना? टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर. क्या बोलते हैं उसको? टेबल फुटर. फुटर इन द सेंस, आपने MS ऑफिस पे कभी काम किया है? वहां पे हेडर एंड फुटर का कंसेप्ट है, आपने देखा होगा. तो सिमिलरली यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हैं. क्लियर? किसी भी टेबल के अंदर टेबल की सेक्शन को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नहीं, मैं बात कर रहा हूँ टेबल की बात कर रहा हूँ. सो टेबल का जो जैसे टेबल हमने लिखा और टेबल टैग जैसे लिखा, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग सेक्शन पर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. यही है आपका. प्रीवियस क्लास में कितने बच्चे से ज्वाइन किए थे? 7. ओनली 7? Yes sir. ऑनलाइन स्टूडेंट में 7 ही थे. Yes, online 7, offline 7. ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. मैं इसको रन कर देता हूँ. यही था ना लास्ट टाइम बच्चों? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म. यस सर. यस सर. हमने डिस्कस किया था ये. अब हम क्या करना चाहते, देखिए मैंने बोला था आपको सेल के बीच में डिफरेंस. अब अभी देखो, क्या ये साइज हमारा स्टैंडर्ड साइज है? नहीं. ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज नहीं है. बाय डिफॉल्ट दिस इज आवर स्टैंडर्ड साइज. ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड साइज है, जो हमारा टेबल का साइज है. अब हम टेबल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, साइज को एडजस्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स सी. उसके लिए आपको पता है हम टेबल में क्या यूज करते हैं. ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं ये हाइट एंड विड्थ यूज करते हैं. सिंपल यदि हम लिखते हैं ऐसा, विड्थ इक्वल्स टू 100%. क्या लिखते हैं? 100%. तो क्या होगा? कुछ आइडिया आपको? ये जो हमने टेबल दिया है, देखो ये जो टेबल है आपका, इसका ये विड्थ क्या हो जाएगा? 100%. मतलब जो आपको स्क्रीन पे लेंथ दिख रहा है, यहाँ पे देखो. ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा. देखिए जैसा आप देख रहे हो, ये इसका विड्थ क्या हो जाएगा? जितना इसका विड्थ है उतना विड्थ इसका हो जाएगा. तो देखिए, रिलोड करते हैं, हो गया ना? तो एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से कर सकते हैं. तो अभी हमने किसको 100% किया? 100% इन द सेंस जो आपका विजिबल एरिया होता है.
है ना, उस पूरे को यूज करना चाहते हैं, पूरे विड्थ को हम यूज करना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड 100%, है ना। तो हमने विड्थ को किया था, विड्थ मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल। अब हम उसके हाइट को करना चाहते हैं 100%, देन हम क्या करेंगे बच्चे, यदि हम हाइट को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए हाइट 100% करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये जो पूरा हाइट है इसका, ये पूरा हाइट सर लिख देंगे तो बढ़ा देंगे। है ना। तो देखिए करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो हमने विड्थ को सेट किया, अब मैं हाइट देता हूँ +2, कितना दूंगा मैं 100%, और इसको सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, क्या होगा बताओ बच्चों, कुछ आइडिया एनीवन। 100% नीचे हो जाएंगे। यानी विड्थ तो 100% पहले से है, यानी इस पूरे स्क्रीन पे ये फिल हो जाएगा, देखो ये जो बॉडी हो गया ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल के साइज को, हाइट एंड विड्थ को आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सर इसमें भी सर यस प्लीज। सर केवल एक रो या एक कॉलम को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक रो या एक कॉलम को क्या करना है आपको, हाइट विड्थ को, तो फिर वो मतलब सर हाइट और विड्थ दोनों बढ़ाना है। जब भी हम टेबल की बात करते हैं, सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके तो प्रॉब्लम क्या होगी मैं इसको भी बताऊंगा, ये भी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखो क्या दिक्कत होंगी ये सब आप समझ जाओगे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो फिर तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा ना, होगा या नहीं बताओ। हो जाएगा सर। या आप इसको करोगे तो टेबल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, तो कुछ चीजें लिमिटेशंस हैं, है ना। अब बात बच्चों बात कर, इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ, अभी मैंने बड़ा किया था ना, समझ में आ गया 100%, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैं करता हूँ इसका विड्थ को करता हूँ 300, क्या करता हूँ बच्चों 300, और इसको करता हूँ 200, क्या करता हूँ बच्चों इसको 200, ठीक है। अभी देखो आ गया ना ये, तो अकॉर्डिंग टू यस वेट जब होगा तो सर रो बढ़ेगा। विड्थ क्या होता है पहले ये बता दो मुझे, चौड़ाई ना सर। जैसे इसको देख रहे हो आप, इस बोर्ड को, ये देखो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, देखो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल जो लेंथ कह सकते हो उसको, ये विड्थ हो गया, ये आपका फिल होगा, यदि 100% किया था ये पूरा फिल हो गया था ऐसे, यस सर। गौर से देखो। जब मैंने हाइट को किया तो ये पूरा फिल हो गया, तो हाइट मींस वर्टिकल, ठीक है। कॉलम हुआ सर वो। कॉलम हुआ बिल्कुल, कॉलम मतलब ऐसा कॉलम नहीं बोलेंगे इसको, सीधा वर्टिकल है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए तो ये आपको विजिबल है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं ये टेबल हमारा जो है ना यहाँ पे नहीं, टेबल बीच में दिखे, कहाँ दिखे, बीच में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों बताइए। उसके लिए अलाइनमेंट होता है, क्या होता है अलाइनमेंट, हम यूज करेंगे ALIG अलाइन, क्या देंगे यहाँ पे सेंटर, सेव करते हैं एंड रिलोड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपने देखा कि हाउ टू एडजस्ट द टेबल हाइट विड्थ, है ना, कोई दिक्कत। अब बच्चों उस पे आते हैं, मैंने बोला था सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, है ना। सेल स्पेसिंग क्या होता है, अभी आप देखो बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस दिख रहा है आपको, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, सो वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस स्पेसेस, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखिए उसके लिए एक जो, अब मैं कुछ चीजों को हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, मैं बॉर्डर कलर को हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा नहीं वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग बताइए, सेल स्पेसिंग क्या यूज करेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको कोई हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, पहले इसको देख लो कैसा दिख सर ये सेल क्यों लिखा। क्या चीज, मैं इसको भी हटा दी, ग्रीन है ना, उसको भी मैं हटा देता हूँ, अभी देखो सर लास्ट में सेल कहाँ सेल लिखा हुआ, ये मैं कुछ टाइप कर रहा था, वो टेंशन नहीं लीजिए उसकी। ठीक है, सेव करते हैं, पहले नॉर्मल आ गया यहाँ तक, हमने सिंपल नॉर्मल कर दिया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इसके
सेल के स्पेसिंग को हमें एडजस्ट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं सेल स्पेसिंग। क्या यूज करते हैं? स्पेसिंग इक्वल्स टू सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। सेल स्पेसिंग अभी क्या है? बाय डिफॉल्ट 1 और 2 होगा। अब हम क्या करते हैं? पहले 0 करके देखते हैं। क्या करते हैं? 0 सेव किया, वापस आएंगे, कुछ दिखा आपको? सेल के बीच जो स्पेस था वो क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। मैं 0 कर दिया तो सिंपल हो गया। मुझे 2 या पहले मैं 2 करके देखता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इसको 0 से अब 2 कर देता हूँ, तो स्पेस ज्यादा भरना चाहिए ना, अभी तो 0 था ना। चलो देखते हैं इसको, थोड़ा बढ़ा ना। मैं 5 करता हूँ इसको, 5 कर, तो कुछ बढ़ा ना। तो दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। यस या नो? कोई डाउट है बच्चों? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट है? नो सर। चलिए वेरी गुड, डाउट नहीं है तो। अब बच्चों हम बात करते हैं सेल के अंदर चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैच इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो स्क्रीन पे अच्छे से। विजिबल है बच्चों? अभी मैं चाहता हूं कि ये देखो, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कुछ दिख रहा है आपको? ये जो सेल है, सेल में देखो ये जो सेल का जो ये लेफ्ट वाला लाइन है, कॉर्नर है, या कह सकते हो साइड है, उससे कितना डिस्टेंस पे? ये डाटा 0 डिस्टेंस पे, सब देखो 0 पे है। हम इसको, इस स्पेस को हम क्या करना चाहते हैं? अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा कंटेंट कुछ थोड़ा डिस्टेंस पे हो, लेफ्ट बॉर्डर से क्या हो? डिस्टेंस पे। उसके लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। क्या यूज करते हैं? कोई दिक्कत? क्या यूज करते हैं बच्चों? सेल। इससे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपने देखा कैसा है, ठीक है, 0 था, मैं इसको 5 कर देता हूँ, सेव किया, रन करते हैं इसको। कुछ देखा आपने? देखो आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ स्पेस विजिबल है दोनों के बीच में। देखो ये 5 पिक्सल का है, ये कितना है? 5 पिक्सल। मैं 10 कर दूंगा, देखो क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए ना? यस सुनो। सो यहाँ पे 10 कर दिया, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, देखा आपने? सो यू कैन एडजस्ट द गैप इनसाइड अ सेल, है ना, अराउंड द टेक्स्ट। जो आपका टेक्स्ट है उसके चारों ओर आप किसी सेल के अंदर जो स्पेस है उसको आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस और नो? किसी को कोई डाउट बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर, नो सर। सिंपल चीजें हैं, आप चाहो तो खुद से भी ट्राई करोगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ही नहीं जो आप भूल जाओगे या आपसे पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल चीजें मैं बताता हूँ, यदि आप गौर से देखोगे भी ना तो आपको समझ में आ जाए ऐसी चीज। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या यहाँ पे? कोई मैथमेटिकल, जो हम सोचते हैं वही अप्लाई करते हैं, जो हमें जरूरत है हम वही अप्लाई कर रहे हैं। यस सर? तो आई थिंक इसके स्टैंडर्ड साइज में ले आते हैं हम लोग। अभी कितना है? को 100%, ये स्टैंडर्ड साइज है आपका। टेबल आपने देखा? यस सर? तो फिलहाल उसको क्या कहते हैं सर? मतलब कि अगर वो उसको भी अलाइनमेंट ही ना कहेंगे सर? इसको? सेल अलाइनमेंट। पैडिंग जो होता है, नहीं वो अलाइनमेंट नहीं है। वो आपका टेक्स्ट के, जहां पे टेक्स्ट है आपका, उसके चारों तरफ कितना स्पेस छोड़े वो पैडिंग कहलाता है। किसी के अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके देखिए इसमें कितना है, सारे तरफ से देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। अब यहाँ पे पूछोगे सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने वाला जो सेल में जो डेटा यहाँ से लिखा हुआ है इसीलिए ये तो उसके हिसाब से चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बच्चों हम बात करते हैं मर्जिंग की। क्या बात करते हैं? मर्जिंग इन द सेंस कि हम चाहते हैं इस दोनों को, सपोज करते हैं किशन और मनी दो फ्रेंड्स थे, दोनों के घर कहाँ है? एक का घर है सीतामढ़ी, दूसरे का घर है भागलपुर। बट दोनों का घर सीतामढ़ी है सर। क्या? दोनों का? चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अब वो, है ना, मैंने आपको किसी पार्टिकुलर को नहीं लिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ।
अब ऐसा हो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आप कहाँ शिफ्ट करोगे? पटना शिफ्ट करोगे ना, तो आपका एड्रेस हमें क्या करना होगा? अपडेट करना। और ऐसा है कि दोनों फ्रेंड का क्या सेमी अपडेट हो जाएगा, क्या होगा? पटना हो जाएगा। ये सुनो, तो हमें क्या करना है, या ऐसा हो कि हमें दोनों को सीतामढ़ी करना है। बाद में पता चला कि अरे किशन का तो भी सीतामढ़ी घर है और मनी का भी सीतामढ़ी घर है, हमने तो भागलपुर कर दिया था, चेंज करना होगा ना। तो हम बार बार यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ उस केस में हम चाहते हैं कि इसको मर्ज ही कर दे, अच्छा रहेगा। क्या कर दे? मर्ज कर दे इस दोनों सेल को, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम जो मर्ज कर रहे हैं इस दोनों सेल को, ये सीतामढ़ी यहाँ भी और ये दोनों एक ही सेल हो जाना चाहिए, ये जो ऊपर वाला दोनों, ये और ये। तो ये मुझे बताओ कि इसमें क्या कॉमन है? सेल एक रहेगा सर, एक सेल कॉमन है। सेल कॉमन है। सेल कॉमन रहेगा, कॉलम ना कॉमन है। हाँ यस सर, दोनों का तो रॉ अलग अलग है ना, यस सर। रॉ तो अलग है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, जब हम दो अलग अलग रॉ वाले को मर्ज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं उसको कॉल स्पैन। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, रॉ स्पैन। रॉ अलग है ना, तो रॉ स्पैन यूज करेंगे। जब कॉलम अलग होगा कॉल स्पैन यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? अभी क्या है, जो सीतामढ़ी और भागलपुर वाला जो है आपका, इसमें क्या है? रॉ ये फर्स्ट रॉ में है, ये सेकेंड रॉ में, ये थर्ड रॉ में है। सो देयर इज व्हाट? डिफरेंस, रॉ डिफरेंस है ना, तो रॉ स्पैन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए कहाँ यूज करेंगे ये बता दो मुझे। ये सीतामढ़ी वाले में है, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सीतामढ़ी वाले। तो सीतामढ़ी वाला चीज है, ये दोनों आके ये जो आपका क्या है सेल है, वो इंक्रीज होकर यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम सीतामढ़ी में जाएंगे, किस में जाएंगे? सेल के अंदर जाएंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? रॉ पोस्ट। कितना देना है हमें? एक सेल तो खुद है ही, वो एक करके देखते हैं क्या होता है। देखो सेव किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो एक किया मैंने, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं, क्योंकि खुद ही एक ही है, एक सेल ऑलरेडी खुद ही है। हमें दो सेल का स्पेस कैप्चर करना है। इस सेल में हमें दो सेल का कैप्चर करना है, वो भी क्या? जो अलग अलग रॉ में है, उसके नीचे वाला है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? वहां पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखा मैंने। ठीक है, देखो कुछ हुआ आपका, ये हो गया। अब पूछोगे सर ये ऐसा क्यों हो गया, बताओ। आप पूछोगे ना सर सीतामढ़ी वाला तो काम हो गया, लेकिन ये क्यों हो गया एक्स्ट्रा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये सेल यहाँ पे अपना आएगा तो इस स्पेस पे जो उसको हटाएगा ना पहले, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अभी ऐसा हो, आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? किया है ट्रेवल? उसमें भी आपने देखा होगा, जो जनरल क्लास होता है उसमें देखा होगा आपने। लोकल में जो ट्रेवल करते हो जनरल पे ही ट्रेवल करते हो, बॉगी जो होता है उसमें सामान रखने का जो स्पेस होता है ऊपर, देखो कुछ लोग आए सामान रखा, फिर कुछ लोग आए सामान रखा, सब देखा। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सामान, थर्ड लोग आए, अब मान लो जगह नहीं है, फुल हो गया, थोड़ा सा जगह बचाओ, अब वो सामान का थोड़ा बड़ा है, वो जबरदस्ती क्या करेंगे उसके अंदर रखने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? जो प्लेस पे सामान वो सारा इधर उधर हो जाएगा ना। वही यहाँ भी हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पहले कौन था? भागलपुर वाला था, मैंने जबरदस्ती यहाँ पे सेट किया, अब ये शिफ्ट किधर चला जाएगा? नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो उसके लिए हमें, अब देखो ये आ गया, तो ये तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया ना, खराब कर दिया। तो आप क्या करोगे? इसको हटाओगे ना, इसको हटाओगे। तो कैसे हटाएंगे? बस सिंपल जाएंगे, ये भागलपुर वाले को हटाएंगे। जब भी हम कुछ ऐसा करेंगे बच्चों, ध्यान रखना जिस प्लेस पे करें वहां पे कुछ पहले से नहीं होना चाहिए, तभी आपका सब कुछ सही होगा। सही हो गया ना? मैंने उस सेल को ही हटा दिया, जो भागलपुर वाला सेल था ना, उसको मैंने हटा दिया। कोई दिक्कत? सो दिस इज कॉल्ड रॉ स्पैन। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड रॉ स्पैन। बट सपोज यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? बताना, किसी को डाउट नहीं है? तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने जो सेल मर्ज किया था दो अलग अलग रॉ वाले को, अब हम मर्ज करें। हमने 2 दिया ना,
देखो यहाँ पे 2 दिया था, यस सर। तो किसमें दिया था, सीतामढ़ी वाले में दिया था, तो उस वो खुद तो है एक सेल, सर वो उसके तो नीचे कॉलम वाले सर है ना, कॉलम नंबर जो सर वो हम लोग की लिखेगा। मैंने अभी बोला था कॉलम मैंने मर्ज नहीं किया, कॉलम ये होता है और ये होता है, या ये कॉलम है, क्या कॉलम ने कॉलम को मर्ज किया, हमने रो को मर्ज किया। तो ये सेल और ये सेल दोनों सेल क्या है, अलग अलग रॉ में थे ना, तो रॉ स्पैन। अभी देखो मैं करूंगा, जैसे मैं इस सपोज इसको मर्ज करना चाहता हूँ, ये देख रहे हो, इसको मर्ज करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी होगी, मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या, अभी देखो ये जो सेल है और ये सेल है, क्या दोनों का सेम क्या है, रॉ है, क्या सेम रॉ है, रॉ सेम है, डिफरेंस क्या है, किसमें डिफरेंट क्या है, दोनों का कॉलम, तो जो डिफरेंट होता है वही यूज करते हैं, याद रखने के लिए ध्यान रखना, सर रॉ अगर सेम रहा तो कॉलम स्पैन यूज करेंगे बस। तो हम पहले तो डिसाइड करेंगे ना क्या करना है, तो देखो ये जो है और ये सेल है, दोनों क्या सेम कॉलम में है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग कॉलम में है, तो क्या यूज करेंगे हम, कॉल स्पैन, ठीक है, तो चलिए इस दोनों को मर्ज करना है हमें, तो उसके लिए बताओ यदि मैं इसमें 2 लिख दूं, रॉ स्पैन या कॉल स्पैन में 2 लिख दूं, तो ये सिर्फ इधर हो जाएगा, चेक करते हैं, देखो स्ट्रक्चर खराब हो जाना चाहिए, अभी देखो कहाँ यूज करेंगे हम लोग, इस पे यूज करेंगे, चलिए क्या लिखेंगे हम, कॉल स्पैन, तो क्या होगा, पहले देखो मैं 1 लिखता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, उसको 2 कर दूंगा चेंज, सेव करते हैं, क्या होगा बताओ मुझे, होगा क्या, एनीवन, एनी आइडिया, ये सेल है इंक्रीज हो गया, यहाँ आएगा, और ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा या नहीं, चलो देखते हैं, हो गया ना, ये तो पहले से आके बैठा हुआ है, मैं तो हिलूंगा नहीं, ये जैसे शिफ्ट हुआ, ये तो पहले से है यहाँ पे, अब ये इधर शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर खराब हो गया ना, तो इसको हटा देंगे हम, क्यों रखेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है यदि हम इस दोनों को करने वाले तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है, यदि होगा तो फिर वो स्ट्रक्चर आपके टेबल का क्या कर देगा, तो हम इसको हटा देना, मनी वाले को क्या करेंगे हम, क्लियर है बच्चों, सेव करते हैं एंड देन, ठीक है, तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे हम मर्ज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर इसमें यस प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल, यस बताइए, किसी को डाउट था ना अभी, सर कॉलर स्पैन को सर एक बार और बता दीजिए सर। और जैसे सपोज करो, अभी मैं इस पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये देखो 102 वाला जो सेल है और किशन वाला सेल है, मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि यही सेल यहाँ पे इंक्रीज होके आ जाए, ये सेल 102 वाला भी यहाँ पे रहे, तो उस केस में हम यूज करेंगे, तो ये बताओ ये जो सेल है, दोनों सेल, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो किसको करना चाहता हूँ, 2 कॉलम में इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ ना, 2 कॉलम में, तो क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन यूज करेंगे, रॉ में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो रॉ स्पैन होगा, जब डिफरेंट कॉलम है ना तो कॉल स्पैन, डिफरेंट रॉ होगा तो रॉ स्पैन, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, 102 वाले को करना है तो 102 वाले सेल में जाएंगे और क्या यूज करेंगे हम, कॉल स्पैन, कितना, अगर आपको किशन को करना है तो किसको को करना है, तीनों को निकिशन को करना है, हमको रॉल को हटा कर किशन को करना है आपको, तो किशन को लिखिए, किशन में जाएंगे हम, क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे 2 होगा क्या, ये भी देखो, करने का हम लोग कुछ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम आएगा, हुआ ना, ये आया, इसको इधर फेंक दिया, तो जब भी आप करोगे अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा आइडिया लगा के करोगे ऐसा, ठीक है,
कोई दिक्कत? हाँ जी। अब एक ने पूछा सर हमको सारे तीनों को करना है, किसी ने पूछा था ना सर तीनों को करना है। चलो मैं पहले वापस जाता हूँ, इसको करता हूँ। चलो जब हमें तीनों को करना ही है तो हम अलग अलग बनाएंगे क्यों? यदि हमें तीनों को करना ही है तो अलग अलग बनाएंगे क्यों? उतना सेल क्यों बनाए, एक ही सेल क्यों ना बनाए? तो देखो यदि मुझे इसके नीचे मैं एक रॉ लेता हूँ, ठीक है? चलिए सबसे नीचे का रॉ लेता हूँ। यार ठीक है यार, और क्या होगा बच्चों? यार लिया, सेव करते देखते कोई चेंज होगा क्या? चेंज कुछ होगा क्या? उस पर कुछ है क्या? स्पेस थोड़ा सा बन गया, थोड़ा सा स्पेस बन गया, किसके लिए? रॉ के लिए। लेकिन सेल हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो सेल एग्जिस्ट में आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? dd और स्लैश सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। एक सेल क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे ये बताओ ये जो सेल क्रिएट हुआ एक ही सेल है। अभी किसने बोला था तीनों को हमें मर्ज करना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात, एक सेल क्रिएट कर देंगे हम और उसमें क्या लगा देंगे? यहाँ भी ले जाना है, यहाँ भी ले जाना है, तो हम क्या लगाएंगे बताओ? कॉल या रॉ लगाएंगे? कॉल। कॉल, क्योंकि अलग अलग कॉलम में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो हम यूज करेंगे, कितना कर रहे हैं बताओ? 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉल स्पैन इक्वल्स टू, ऐसा ना? तो देखो जैसे ही लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे आ गया ना आपका? क्या यस ना? तो कुछ इस तरह से आप अपने कर सकते। सो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रॉ स्पैन एंड कॉलम स्पैन। कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब क्लास में बैठे हो और जब कुछ पूछते हो तो कोशिश करो जिस समय प्रॉब्लम हो उसी समय पूछ लिया। सारा सिलेबस खत्म होने के बाद पूछोगी तो फिर प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। क्लास में बैठे तुरंत पूछ लो ना, देन बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज क्या है, आप चले गए वापस फिर से पीछे। हाँ बताइए क्या दिक्कत है उसमें? सेल स्पेसिंग। चलो सेल स्पेसिंग समझ में आया आपको या नहीं आया? ये सेल दिख, पहले समझो। यहाँ पे ये सेल है, ये भी सेल है ना, ये भी सेल है, सारे सेल हैं। हर एक सेल के बीच में स्पेस हमें करना है। स्पेस नहीं दिख रहा है आपको? ये स्पेस, इसको स्पेसिंग करते हैं। अभी हमने 5 दिया था ना, तो ये था। मैं इसको क्या करता हूँ 10 दे देता हूँ। कितना देता हूँ? 10। सेव करते हैं। देखो कुछ बना ना? इसको कहते हैं सेल, नाम से ही पता चलता है सेल स्पेसिंग। सेल के बीच में स्पेस हम देने वाले हैं। पैडिंग मतलब कुछ भी कंटेंट है उसके आगे पीछे जो स्पेस होता है, जिसको मार्जिन कहते हैं एक तरह का, कैसे दैट इज कॉल्ड। कोई दिक्कत? ये सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर? बताइए कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? जब डाउट नहीं है तो मुझे ये बताओ कि आपने कभी नाम सुना होगा, कभी आपने देखा एनिमेशन टाइप का? तो बेसिकली जो है मैंने बताया था आपको, जिस तरह से बॉडी हमारा होता है, बॉडी मतलब ये जो हमारा HTML बॉडी होता है, HTML बॉडी में मैंने बोला था आपको हेडिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बॉडी होता है। तो वैसे हम सेल को भी, सॉरी टेबल को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर, एक अलग पेज लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? अलग पेज लेता हूँ, अलग पेज लेता हूँ। क्या था आपका फाइल नेम बताइए? डेमो6 था ना? सेव करते हैं इसको। डेमो
7 डॉट, और इसमें उसको पेस्ट करते हैं बॉडी, और क्या होगा, क्या होगा, HTML, ठीक है। और क्या करेंगे इसको, दिक्कत, देखिए ये हमने सिंपल लिया, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा HTML का बॉडी है, यानी कह सकते हैं HTML स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप देखो, मैंने क्या बोला था, हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, टेबल, क्या क्रिएट करेंगे बच्चों, टेबल। ये हमने टेबल क्रिएट किया, यस सुनो। अब मैंने क्या बोला था आपको कि टेबल को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, पहला होता है टी हेडिंग, क्या बोलते हैं उसको, मतलब टी हेडिंग, ये ओपन होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, क्लोज होगा ना, ऐसा ना, ये हो गया आपका टी हेड। वैसे ही क्या होगा, टी बॉडी होगा या नहीं, मतलब टेबल पार्टीशन कर सकते हैं, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ये इसका बॉडी पार्ट है, ये है ना। उसके बाद टेबल के अंदर, मतलब टेबल के अंदर भी बताता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आपको, टी सिंपल मतलब हम पार्टीशन बता रहे हैं। हेडर, जैसे आप कोई पेज होता है, पेज में हेडर फुटर आपने देखा होगा, यस सर, वैसे ही हम कर रहे हैं, तो एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, बीच में जो कंटेंट जहाँ पे बॉडी होता है आपका, वैसे सर ये मतलब इसका ये हाउ टू क्रिएट हेडर आपको डायरेक्ट टेबल डिफाइन करना होता है। चलो अब उसके बाद क्या होगा बताओ, लास्ट में टी फुट, क्या होगा बच्चों, टी, दिक्कत है, तो ये हमने डिफाइन किया। मुझे से इसका फायदा क्या, सिंपल फायदा यही है, बस हमने डिफाइन किया है और कोई ज्यादा फायदा नहीं है। बस हमने एक सेक्शन डिवाइड करने, ये हेडिंग के लिए है और ये बॉडी के लिए है और ये फुटर के लिए। अभी देखो यहाँ पे, तो बॉडी के अंदर जितना भी हम लोग जो सेल बनाएंगे वो बॉडी के अंदर बनाएंगे या फिर टेक्स्ट के अंदर बनाएंगे, जितने भी हम बनाएंगे, नहीं जरूरी नहीं, आप कहीं भी बना सकते हो, बट जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये हमने किया, हम एक टीआर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, टीआर, पता है टीआर क्या होता है, रॉ लिया, किसके अंदर लिया, हेड के अंदर लिया। अब हेड के अंदर जो हमने लिया, तो ये बताओ मुझे, इसके अंदर एक ले लेते हैं हम, टीडी में ले लेते हैं, ऐसा ना, टीडी में ले लेते हैं, सेव करते हैं इसको, देखो क्या होगा, सॉरी ये तो पेज हमें सेव किया है ना, उसको रन करना होगा, कुछ भी दिखा क्या, कंटेंट ही नहीं है ना, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोई दिक्कत, सिंपल मैंने लिखा तो वो एक होगा, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। अभी देखो बॉर्डर भी आपको नहीं दिख रहा है, मैं बॉर्डर को पहले सेट कर देता हूँ, ताकि पता चले आपको, ठीक है, ठीक है, दिखा आपको। वैसे ही देखिए, हम सेम चीजें मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इसके अंदर बॉडी के अंदर, यहाँ पे बस लिख दूंगा मैं टेबल, आप चाहो तो इसके अंदर जो भी जैसे करना है, जितना कॉलम बनाना है, रॉ बनाना है, वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बॉडी हो गया, टेबल हेडर हुआ, बस हेडर हुआ, वही चीज है। अभी देखो इसके अंदर मैं करता हूँ, क्या होगा, दिस इज फुटर, ठीक है, सेव किया और इसको सिंपल ये टेबल बन गया। अब चाहोगे तब इसके अंदर फिर टेबल बनाना है, टेबल बनाओ, जो भी जितना चीज करना करो, हेडिंग के रूप में इसको यूज करोगे आप, ये आपका बॉडी, इसमें जो भी चीजें लिखनी, जितनी रॉ कॉलम बनानी है बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें
तो ये नीचे वाला सेक्शन फुटर सेक्शन हो गया। जैसे कभी कभी आप इमेज शो करना चाहते हो या कुछ इस तरह करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये हेडर के लिए आपको हेडिंग में टेबल में इमेज स्टार्टिंग हेडिंग में देना है या कुछ लिखना है, वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपल एक सेक्शन हम उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं। कोई इशू है बच्चों तो बताइए, यस और नो, एनीवन, कोई इशू है? चलिए, तो बेसिकली इतना ही चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले थे टेबल में। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फॉर्म। क्या होगा? फॉर्म। बट नेक्स्ट डे आप लोग का लैब होगा, ठीक है? हाँ, आ गया है, आ गया है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो बेटर है, लैपटॉप लेके आ जाइए, ठीक है? एक्चुअली में सर, Yes, please. सर जो अटेंडेंस हम लोग का बनता है उसको सर इसी से बनाया गया है सर। इसी से बनाया गया सर इससे सर। वो तो एक्सेल सीट का है वो, ठीक है? ओके सर। ये चीजें हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो जब टेबल बनाना होगा कुछ ऐसा तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। आपको वेबसाइट ओपन करो, देखो वहां पे इस तरह की चीजें आपको दिखेगी। कि बच्चे आप लोग अटेंडेंस बता दीजिए, है ना? वही बच्चे हैं सारे? यस, रोल नंबर 1, 8, 11, 2 भी आए हो ना? नेक्स्ट, ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन की बात करते हैं। उसके बाद प्रिंट हुआ 22, उसके बाद यस 26, नेक्स्ट 27, और कोई इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। 21 सर। ओके, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। 17, ओके, 21, यस सर। ओके, 31, सर। ओके, 34, Yes, sir. 36, यस सर। 38, Yes, sir. okay, 14, 14, 14 रोल नंबर राहुल। क्या हुआ? फोर्टीन रोल नंबर नहीं है? अटेंडेंस नहीं बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे? क्लास में केवल ऑनलाइन होने से नहीं होता है ना? म्यूट है सर।